प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज की सुबह हम परमेश्वर पिता के वचन करेंगे। आज का विषय है मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग कभी रुकते नहीं हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार आज संसार आगे बढ़ रहा है मेरे प्रियो, आप और मैं जानते हैं, और रुकने का नाम नहीं ले रहा है मेरे प्रियो। मतलब कंटिन्यूस बना हुआ है संसार, आगे प्रगति कार्य में क्या हुआ है, लगा हुआ है। हर क्षेत्र में कार्य प्रगतिशील में है मेरे प्रियो। लेकिन हम मसीह लोग मेरे प्रियो संसार से सीखें कि वह कभी भी रुकता नहीं है। अर्थात संसार कभी नहीं रुकता। आप और मैं देख रहे हैं मेरे प्रियो, इतना ज्यादा अभी के डेट में मेरे प्रियो इन्वेंशन हो रहा है मेरे प्रियो, आविष्कार हो रहा है, और हर क्षेत्र में कार्य क्या है, प्रगतिशील में है। संसार रुक नहीं रहा है, वरन बढ़ते बढ़ते क्या होते जा रहा है, चला जाते जा रहा है मेरे प्रियो। हम संसार से सीखे मेरे प्रियो के संसार कभी रुकता नहीं है, और अपने निरंतर को क्या रखता है, बनाए रखता है। अर्थात मेरे प्रियो वो बढ़ते ही बढ़ते रहता है। आज हम सभी मसीहों को भी मेरे प्रियो अपने आत्मिकता में निरंतरता को क्या करने की जरूरत है मेरे प्रियो, बनाए रखने की जरूरत है। अर्थात मेरे प्रियो हमें और आपको रुकना नहीं है, आपको और हमें भी क्या करना है, निरंतरता को बनाए रखना है। अर्थात मेरे प्रियो आपको और मुझे मसीहत में मेरे प्रियो आगे बढ़ने की जरूरत है। कभी भी मेरे प्रियो आपके और मेरे जीवन में कोई भी रुकावट आता है और कोई भी समस्या आता है मेरे प्रियो, आपको और मुझे रोकने के लिए मेरे प्रियो, तो आपको और मुझे रुकना नहीं है। आप और मैं परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर को मानने और जानने वाले हैं मेरे प्रियो। तो आपको और मुझे एनालाइज करना है मेरे प्रियो कि ये रुकावट जो आ रहा है वे मेरे आत्मिक जीवन को गिराने के लिए, नुकसान करने के लिए तो आ रहा है, लेकिन मैं जितना ज्यादा इस समस्याओं को लड़ूंगा, पार करूंगा, उतना ही ज्यादा मैं परमेश्वर में क्या होने पाऊंगा, आगे बढ़ने पाऊंगा। ऐसे आपको और मुझे सोचना चाहिए मेरे प्रियो। और जितने भी रुकावट आता है मेरे प्रियो, आपको और मुझे उस रुकावट के समय में और भी दृढ़ता के साथ क्या करना है, प्रार्थना करने की जरूरत, ताकि आप और मैं और भी आगे बढ़ते ही बढ़ते चले जाने पाए मेरे प्रियो। निर्गमन उसका 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है मेरे प्रियो, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों तो वे बढ़ते और फलते चले गए, इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। मेरे प्रियो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब इजराइल मेरे प्रियो फिरौन की जब शासन काल में मतलब थे मेरे प्रियो, है ना, मिस्र में जब क्या थे, गुलामी में थे मेरे प्रियो, तो वहां पर मेरे प्रियो उनका स्थिति और कंडीशन क्या होते जा रहा था मेरे प्रियो, दयनीय होते तो चला जा रहा था। लेकिन वो परमेश्वर के निकट रहते थे, इसी कारण से वो लोग क्या होते जाते थे, बढ़ते बढ़ते जाते थे। उनको जितना ज्यादा दुख दिया जाता था इसराइलियों को जो मिस्र में रहते थे, उतना ज्यादा ही वो लोग और क्या होते जाते थे, बढ़ते जाते थे और फैलते गए, और उनके आबादी क्या होते गया, बढ़ते गया। और इसको देखकर वहां के जो मिस्र के जो शासन थे मेरे भी, शासन करने वाले थे, फिर वो क्या हो गए, डर गए कि इनको इतना दुख देते हैं, इतना ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, फिर भी ये लोग क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है इनके ऊपर परमेश्वर का आशीष था, इनके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ था, इनके जीवन परमेश्वर का क्या था, प्रोटेक्शन था। इसीलिए मेरे प्रियो जितना ज्यादा इनके जीवन में सताव आते गया, रुकावट आते गया, रुकने वाली चीज आते गया, लेकिन ये लोग रुके नहीं, वरन परमेश्वर इनको क्या करते गया, बढ़ाते गया। क्योंकि ये परमेश्वर की क्या थे, निज प्रजा थे, चुने हुए प्रजा थे। इसलिए मेरे प्रियो आज आप और मैं भी परमेश्वर की निज प्रजा है, चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो। तो आपको और मुझे भी मेरे प्रियो ऐसे होना चाहिए, जितना ज्यादा समस्या आए, जितना ज्यादा प्रॉब्लम आए, जितने ज्यादा लोग आपको और मुझे सताव करे, वो आपके मेरे परिवार घराने आसपास या आपके और मेरे हितैषी क्यों ना हो मेरे प्रियो, रुकावट करने के लिए आते हैं, तो मेरे प्रियो आपको और मुझे देखना चाहिए, आपको और मुझे सोचना चाहिए कि मेरा बढ़ोतरी आ रहा है, मैं परमेश्वर में और बढ़ रहा हूँ। क्योंकि कोई चीज आ रहा है जो मुझे रोकने के लिए चाह रहा है, लेकिन मेरे को रुकना नहीं, वरन मैं और बढ़ रहा हूँ आत्मिकता में। क्योंकि मुझे रुकावट करने वाला आ रहा है, तो जरूर परमेश्वर मुझे और बल ताकत देंगे कि मैं इससे और भी आगे बढ़ूंगा। ऐसे आपको और मुझे सोचना चाहिए मेरे प्रियो। जब जब मेरे प्रियो पवित्र बाइबल में प्रभु के लोगों के निकट रुकावट हुआ है मेरे प्रियो, तब तब मेरे प्रियो प्रभु के लोग बढ़ते गए हैं, वो लोग रुके नहीं है मेरे प्रियो। कुछ चीजों को आइए हम देख लेते हैं जो हमें परमेश्वर के निकट जाने से रोकता है मेरे प्रियो। पहला चीज है मेरे प्रियो, संसार की आवश्यकता, जो हर एक जन को, हर एक मनुष्य को आवश्यकता पड़ता है, जो रोटी कपड़ा मकान है, सुख सुविधा की मेरे प्रियो, जितने भी संपन्न चीज है मेरे प्रियो, सब क्या करता है मेरे प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर के निकट, आपको और मेरी जरूरत तो है, लेकिन परमेश्वर के निकट में जाने से रोकता है। कैसे हमें परमेश्वर के निकट जाने से रोकता है मेरे प्रियो, आज हम सभी मनुष्य इन चीजों में क्या हो गए, खो गए हैं या बस गए हैं, और इन्हीं के पीछे हम लोग क्या होते रहते हैं, भागते रहते हैं मेरे प्रियो। इसलिए मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय के 33 पद में लिखा है, इसलिए
पहले तुम परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ये सब वस्तुएं क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान और जितने भी आपका और मेरा सांसारिक जरूरत है वो सारा चीज मिल जाएगा। केवल बस शर्त ये है कि हमें परमेश्वर के पीछे हो लेने की जरूरत है, परमेश्वर की राज्य धर्म की खोज करने की जरूरत है, परमेश्वर में लीन हो जाने की जरूरत है। तब जाकर मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे प्रियो जब मिस्र में इस्राएलियों को भूखों मरने नहीं दिया, तब मेरे फिर आपको और मुझे कैसे वो भूखे मरने दे सकता है कि आप और मैं परमेश्वर विश्वास करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो इन सारे रुकावट को देखें और आप और मैं और भी आगे बढ़ते जाए। दूसरा चीज मेरे प्रियो, सच्चे परमेश्वर को ना जान पाना भी मेरे प्रियो, अर्थात आधा अधूरा विश्वास रखना भी आपको और मुझे आत्मिक जीवन में रुकावट का क्या बन सकता है? कारण बन सकता है। अर्थात सच्चे परमेश्वर को ना जानने के कारण से मेरे प्रियो भी हम परमेश्वर के निकट से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं मेरे प्रियो। अर्थात आपको और मुझे पहले कन्फर्म कर लेना चाहिए मेरे प्रियो कि हम आप और मैं परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जानते हैं कि नहीं, कि आधा अधूरा विश्वास करते, केवल चंगाई और छुटकारा के लिए विश्वास करते कि आपने और मैंने संपूर्ण अपने जीवन को, अपने दिल को परमेश्वर को दिया है कि नहीं। आज तो मेरे प्रियो हम आप और मैं देखते हैं जब परमेश्वर की महिमा की बारी आती है तो सब क्या हो जाते हैं? पीछे हो जाते हैं मेरे प्रियो। अर्थात उन्होंने पूर्ण रीति से परमेश्वर को अपने जीवन को नहीं दिया है। बपतिस्मा का मतलब ही यही होता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के लिए क्या करेंगे? जिएंगे, मरेंगे, परमेश्वर के लिए हर कार्य करेंगे। अर्थात उसमें हमने क्या किया? अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। और इस अवस्था को हम समझ नहीं पाते तो शैतान आपके और मेरे जीवन में बहुत सारी रुकावट को लाकर क्या करते हैं? वो डालता है मेरे प्रियो। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 58 पद में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अर्थात मेरे प्रियो आपको और मुझे और भी प्रभु में निरंतरता क्या करने की जरूरत है? बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर के लोग, प्रभु के जन भक्त कभी रुकते नहीं। बाकी समस्या पहाड़ जैसे क्यों ना हो, आपको और मुझे रुकना ही नहीं है मेरे प्रियो। आप और मैं पवित्र बाइबल में एग्जाम्पल को देख सकते हैं। यीशु मसीह हमारे प्रभु को देख सकते हैं। उनके जीवन में इतना रुकावट आया, जन्म से लेकर मेरे प्रियो जब तक वो थे इस जगत में मेरे प्रियो, तब तक इतना ज्यादा उनके जीवन में रुकावट आया मेरे प्रियो। लेकिन वो परमेश्वर के कार्य के लिए, सेवा के लिए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए वो कभी रुके नहीं, वरन और भी आगे बढ़ते ही बढ़ते चले गए। जितना ज्यादा रुकावट है उतने ज्यादा वो परमेश्वर क्या होते गए मेरे प्रियो? बढ़ते गए। उसी प्रकार मेरे प्रियो चेले थे और बहुत सारे परमेश्वर के पवित्र बाइबल में जितने भी परमेश्वर के दास भक्त पाए जाते हैं उनके भी जीवन में बहुत सारे रुकावट आया, लेकिन उन समस्याओं को उन्होंने देखा नहीं, वरन समस्याओं को ठीक करने वाले परमेश्वर की ओर दृष्टि किया और वो रुके नहीं और बढ़ते ही बढ़ते गए। और इतना ज्यादा उन्होंने काम किया कि परमेश्वर की महिमा आज उनके द्वारा हमारे तक क्या होने पाई, पहुंचने पाई। आज हम भी सोचे मेरे प्रियो कि हम भी परमेश्वर की कार्य के लिए रुकेंगे नहीं, वरन बढ़ते ही बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के लोग कभी रुकते नहीं, वरन और भी आगे क्या होते जाते हैं? बढ़ते ही बढ़ते चले जाते हैं। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। सो आइए प्रार्थना करेंगे।